नमस्कार दोस्तों। पिछली बातचीत में हम लोगों ने जाना कि मिसेस PLV फर्स्ट महिला कंसल्टेंट ने एवन नामक कंपनी के परफ्यूम को डोर टू डोर बेचकर बिजनेस में एक नए सिस्टम को जन्म दिया, जो 1910 के बाद धीरे धीरे बिजनेस का रूप ले लिया और 1990-91 में इंटरनेट आ जाने के बाद इस बिजनेस को धीरे धीरे पूरी दुनिया ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में 1995-96 में भारत में इस बिजनेस का प्रवेश हुआ। निगेटिव फेज में होने के बाद भी आज दुनिया में कई करोड़पति पैदा करने वाला सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग। अनुमानतः 2020 से 25 के बीच 2 करोड़ से भी ज़्यादा रोजगार देगी डायरेक्ट सेलिंग भारत में। हाँ, इस बिजनेस में कुछ गलत कंपनियों ने इस बिजनेस का नाम खराब किया, क्योंकि या तो हमें पूर्ण जानकारी नहीं है या हम जानकारी लेना ही नहीं चाहते हैं। बस जरूरी है कि हम सही कंपनी का चुनाव कर अपना 5 वर्ष दिल से मेहनत कर लें। आज प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस सफल है। आइए हम जानते हैं कि किसी कंपनी को चुनने से पहले हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों में इस बिजनेस को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस बिजनेस को MLM या होम बेस्ड बिजनेस भी कहते हैं। लोगों में कंफ्यूजन है कि क्या यह पिरामिड स्कीम है। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वे लोग जब इस बिजनेस को करने की सोचते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम के अंतर को समझने की कोशिश नहीं करते, न ही वेब वगैरह सर्च करते हैं ताकि उन्हें प्रॉपर सूचना मिल सके। इसलिए अब अगर आप MLM में एक प्रयास करना चाहते हैं तो प्रॉपरली रिसर्च करें और बेस्ट कंपनी को चुनने का प्रयास करें, क्योंकि याद रहे ये लोगों का बिजनेस है और मार्केटिंग का एक मेथड है, कोई मनी मेकिंग मशीन नहीं है। ज्यादातर लोग 5 चीजों को अनदेखा करते हैं। तो अगर आप कंपनी चुनने का प्रयास करते हैं या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो 5 चीजों को जरूर देखें। पहली, कंपनी की प्रोफाइल। दूसरी, कंपनसेशन प्लान। तीसरा, प्रोडक्ट्स। चौथा, बिजनेस एजुकेशन। पांचवा, मार्केटिंग सिस्टम। अगर आपने किसी कंपनी को चुन लिया है, उनके फैक्टर्स को चेक कर लिया है, तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि क्यों लोग फेल हो जाते हैं, क्यों नहीं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं। चलिए, इस पे तो बात करने से पहले हमें जो बात करनी होगी वो हम इंडस्ट्रीज की करेंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी को शुरू करने से पहले इंडस्ट्रीज ग्रोथ को भी जानना जरूरी हो जाता है। इसीलिए किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर करें। अगर हम लोग इंडस्ट्रीज की ओर नजर डालें तो लेटेस्ट ट्रेंड को देखते हैं तो वेलनेस इंडस्ट्रीज 30% पर ईयर की रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं अगर ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक की बात करें तो 15 से 20% की रफ्तार से बढ़ रही है। अगर पर्सनल केयर की बात की जाए तो 22% से भी अधिक। जानकारों का मानना है कि यहाँ पूरा अवसर है और यहाँ काफी पोटेंशियल भी है। अगर रिसर्च की बात की जाए तो टेक SI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 21 तक आयुर्वेदिक मार्केट 16% CAGR प्रोजेक्टेड है। अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो न्यूट्रासिटिकल, डाइटरी सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक, स्किन केयर प्रोडक्ट्स मार्केट में बूस्ट हो रहे हैं और अगले 5 ईयर इसमें काफी संभावनाएं हैं। इसके पीछे एक रीजन है कि लोगों में अब हेल्थ कंसर्न और अवेयरनेस बढ़ने लगा है। लोग कुछ मार्केट प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट को समझने लगे हैं। यही एक कारण है कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लोग प्रिफेयर करने लगे हैं। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो कई कंपनियों ने अपने ब्रांड शोरूम कई शहरों में खोल रखे हैं जो आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने का काम कर रही है। अगर आप इन सेक्टरों को चुनते हैं तो आपके पास काफी संभावनाएं हैं आगे बढ़ने के लिए। याद रहे, द वेलनेस इंडस्ट्रीज, रिटेल, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज। अब अगर हम लोग कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो ये बहुत जरूरी पार्ट होता है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं।
अब जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो पहले उसे देखना होगा कि वो फाइनेंशियल स्टेबल है कि नहीं, उसके ऑनर और मैनेजमेंट टीम की क्या अनुभव रही है, उनका इंटरनेशनल और ग्लोबल प्रेजेंस क्या है। अगर आप देखेंगे तो कई कंपनियां 1 साल में ही बंद हो जाती है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि वो लोग लीगल और एथिकल बिजनेस को नहीं करते हैं। उसके ऑनर बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ही स्थापित करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय तक बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। अगर आप हाई परसेंटेज की बात करें तो मैक्सिमम कंपनियां 5 साल में बंद हो जाती है, और ऐसी कंपनी को अगर आप चुन लेते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या हो सकती है। तो मेरे हिसाब से जो किसी भी व्यक्ति को देखना चाहिए, सबसे पहला चीज आता है कि हु आर दे, कौन है वो लोग जिनके साथ हम काम करने जा रहे हैं, उनका मिशन क्या है, वो अपने बिजनेस के प्रति कितना वफादार है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसके पहले उन्होंने क्या किया है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, लोगों के साथ उनकी डीलिंग कैसी रही है। अगर हो सके तो कंपनी के हार्ट को जानने का प्रयास करें। 2 से 4 घंटे के उनके सेशन को, सेल्स स्पीच को जरूर अटेंड करें। हो सके तो लीडर्स मीटिंग को अटेंड करें, ताकि आप कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें। अगर इंटरनेशनल और ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी का हो तो बेहतर होगा। हो सकता है कि आपका कोई टीम आगे के दिनों में एब्रॉड शिफ्ट हो जाए। अगर ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी का है या ऐसा प्लान रखती है तो आपका बिजनेस वहां भी डेवलप हो सकता है, या वहां के लोग आपसे जुड़ सकते हैं। तीसरी बात आती है प्रोडक्ट्स। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। आगे आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। विश यू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस।